नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है और आज से 2 पारियों में होगी एग्जाम। 14 जिलों में परीक्षा का आयोजन हो रहा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक पहली पारी का एग्जाम होगा और दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक दूसरी पारी में एग्जाम होगा। तकरीबन 9,54,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कल भी आपने देखा था किस तरीके से पहली पारी के यानी कि लेवल 1 के एग्जाम हुए थे और आज लेवल 2 का एग्जाम है और पहली पारी का एग्जाम जो है वो शुरू होने वाला है सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी पारी का एग्जाम दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। इसी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने के लिए 1 घंटा पहले वहां पर परीक्षार्थियों को जाना होगा। ये तैयारी पहली कर दी गई थी और पूरी तैयारी के साथ वहां पर अभ्यर्थियों को जाना होगा। जैसे कि आपने कल भी तस्वीरें देखी थी, कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था पेपर देने आने के बाद में कि पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों ने मेहनत की थी। तो इसके भी पूरी तैयारी है कि कहीं भी तरीके की कोई चीटिंग ना हो जाए, कोई डमी ना बैठ जाए, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में उन्हें एंट्री दी जा रही है। हमारे साथ जोधपुर से राकेश लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा रुक करेंगे। राकेश, आज शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन और वो आज 2 पारियों में होने वाला है, जैसा कि हमने कल भी तस्वीरें देखी थी। परीक्षा को लेकर किस तरीके की तैयारी है, जरा बताइएगा। वहां पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है? चंद्रश्री, निश्चित रूप से बात करें शिक्षक भर्ती परीक्षा की तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। कल की मैं बात करूं तो रीट लेवल जो प्रथम था उसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी पारदर्शिता बढ़ती गई थी और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम भी रहा। हालांकि पेपर जिस तरीके से बताया गया कि टफ आया था, लेकिन कल 95% जो है परजेंस नज़र आई। और आज सेकेंड लेवल जब शुरू हुआ है तो 3 दिन है अब सेकेंड लेवल के लिए। आप बात देख सकते हैं सेंटर पर जो है अभ्यर्थियों का आना शुरू हो गया। लगभग काफ़ी अभ्यर्थी आ भी गए, क्योंकि इस बार जिस तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड ने साफ कहा है कि 10 बजे एग्जाम शुरू होगा तो 9 बजे तक जो है एंट्री दी जाएगी। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी हैं वो समय पर सेंटर पर पहुंच रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि चंद्रश्री पारदर्शिता पूरी तरीके से है। गेट पर जो है एक अभ्यर्थी का आईडी प्रूफ चेक किया जा रहा है, प्रवेश पत्र चेक किया जा रहा है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बाद उन्हें अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहाँ पर फिर पुलिस की ओर से भी मेटल डिटेक्टर के जरिए चेक किया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो बायोमेट्रिक्स हो रही है। तो लगातार जिस तरीके से पारदर्शिता की हम बात करें, लगातार पारदर्शिता पूरी तरीके से बढ़ती जा रही है। एक अभ्यर्थी को चेक करने के बाद ही जो है सेंटर पर प्रवेश दिया जा रहा है और उसके बाद जो है 10 बजे जब एग्ज़ाम शुरू होगा उससे पहले बायोमेट्रिक्स होगी और बायोमेट्रिक्स के बाद एग्ज़ाम शुरू होगा। मैं मोटे तौर पर 3 दिनों की बात करूँ, 18, 19 और 20 3 दिन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें 6 पारियां होंगी। 6 पारियां में अभी पहली पारी जो है वो साइंस मैथ्स का पेपर है। अभी प्रथम पारी में साइंस मैथ्स का एग्ज़ाम होगा। 3 दिनों में अगर बात करें तो मोटे तौर पर जो है करीब 70,000 अभ्यर्थी 3 दिनों में जोधपुर में अब एग्ज़ाम देंगे। तो निश्चित रूप से भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता बनाने के लिए और जब से नई सरकार आई है भजन लाल शर्मा की, उसके बाद जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया पूरी पारदर्शिता के साथ करवाया। आप देख सकते हैं कि बायोमेट्रिक्स के लिए भी 5-5 लोगों को बिठाया गया ताकि जल्द से जल्द इनका बायोमेट्रिक्स का काम पूरा हो सके और बायोमेट्रिक्स पूरी होने के बाद एक अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश दिया जा सके। मैं यहाँ के सेंटर पे जो अधीक्षक है मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा कि क्या क्या पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। सर, एग्ज़ाम को लेकर क्या पारदर्शिताएँ बढ़ती जा रही है और क्या क्या सिस्टम? सारी जो गाइडलाइंस हैं मंत्रालय कर्मचारी आयोग की उसको फॉलो किया जा रहा है। एक स्टूडेंट की अच्छी तरह से फ्रिस्किंग हो रही है और फिर डिजिटल वेरिफिकेशन होके ही एंट्री होगी। जो भी बोर्ड के निर्देश हैं उनको पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। तो बोर्ड के चंद्रश्री बोर्ड के निर्देश जितने भी आए हैं उन निर्देशों की साफ तौर पर पालना की जा रही है और पालना आप देखिए खास तौर से एक अभ्यर्थी को पुलिस कांस्टेबल पहले चेक कर रहा है। उसके बाद मेटल डिटेक्टर से एक कर्मचारी चयन बोर्ड से की ओर से अलग टीम बनाई गई है, वो मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं। उसके बाद ही अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश और खासतौर से बायोमेट्रिक्स आगे देखिए, उसके बाद बायोमेट्रिक्स हो रही है। तो लगातार चंद्रश्री एक अभ्यर्थी की पूरी पड़ताल, क्योंकि जिस तरीके से कई बार डम्मी कैंडिडेट लगातार जिस तरीके से पकड़े जा रहे हैं, पुरानी भर्तियों में जो डम्मी कैंडिडेट पकड़े गए हैं या पकड़े जा रहे हैं, तो उसके बाद सरकार काफ़ी सावचेत है। जिला प्रशासन हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, सभी अलर्ट मोड पर हर एक अभ्यर्थी की चेक करने के बाद, क्योंकि डम्मी कैंडिडेट से बचना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में सरकार ने पूरी पारदर्शिता के लिए 3 लेयर व्यवस्था जो की है, लगातार 3 स्तरीय व्यवस्था के बाद जो है एग्जाम में प्रवेश दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से मैम क्या व्यवस्थाएं की गई आपके सेंटर पर? सेंटर पे व्यवस्था, नमस्ते, मैं निमेश चारण प्रधानाचार्य। और बच्चों के हिसाब से कमरों में व्यवस्था एकदम अच्छे से, टेबल स्टूल्स की व्यवस्था है, 4 लाइट्स की व्यवस्था है ताकि रोशनी अच्छे से रहे और
माहौल अच्छा, हेल्दी माहौल है, बच्चा एकदम अच्छे से वातावरण में यहाँ पे शांतिपूर्वक परीक्षा दे पाएगा। जी नकल को रोकने के लिए, पारदर्शिता के लिए पारदर्शिता के लिए यहाँ पे चेकिंग हो रही है, फ्रिस्किंग हो रही है, बायोमेट्रिक्स होगी उसके बाद में, और फिर रूम में भी जैसे आप देख रहे हो बच्चे जैसे ही जा रहे हैं वहाँ पे फुल चेक होके फिर अंदर ले रहे हैं उनको। तो ये थे यहाँ अधीक्षक, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से पूरी तरीके से पारदर्शिता इस सेंटर पर नज़र आ रही है। आप देखिए, पहले 3 लेयर व्यवस्था में जांच पड़ताल के बाद सामने बायोमेट्रिक्स हो रही है, और बायोमेट्रिक्स के बाद एक एक बच्चे को, एक एक अभ्यर्थी को क्लासरूम में प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, ठीक 9 बजे जो है ये जयपुर से हमारे साथ विष्णु भी जुड़ चुके हैं। विष्णु से भी हम जानकारी ले लेते हैं। विष्णु, आज लेवल 2 की परीक्षा होने वाली है और अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइमिंग के अनुसार 2 पारियों में एग्जाम होगा। कैसी तैयारी है वहां पर, जरा तस्वीर बताइए। बिल्कुल चंद्रश्री, आज लेवल 2 की परीक्षा होने वाली है, और अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिनों के दौरान, जो आगामी 3 दिन है और 17 तारीख को मिला ले 4 दिन में, करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी पूरे राजस्थान में रीट लेवल की परीक्षा देंगे, 1 और 2 लेवल की। और इसके अलावा बात की जाए 7300 पद है। इस वक्त मैं यहाँ पर सोडाला में खड़ा हूँ, यश विद्या मंदिर में। आप देख सकते हैं कि कतारें लगी हुई है, पूरी 3 लेयर जो है त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था वो जाँच की जा रही है। बाहर यहाँ पर जाँच की जा रही है, और जाँच की जा रही है अगर किसी के पास चैन का अगर कोई कपड़ा पहना हुआ तो उसको भी खुलवाया जा रहा है, क्योंकि पारदर्शिता लगातार रही है। इस अगर बीजेपी शासनकाल में देखा जाए तो भर्ती परीक्षाओं में अभी तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, और इसको लेकर पूरी सावधानी सावचेती यहाँ पर पारदर्शिता बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरह चेकिंग हो रही है। महिलाओं की चेकिंग, जो टीचर हैं, महिला टीचर हैं, वो ले रहे हैं इन्विजिलेटर। इसके अलावा किसी के पास अगर चेन पहना हुआ जो कपड़ा है अगर वो रखा है तो उसको भी खुलवाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लूटूथ या जो पिछले दिनों जो मामले पिछले शासनकाल में पकड़े गए थे नकल के मामले, उनको पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर लगातार आए हैं बच्चे, अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँचे हैं, और ये यहाँ पर कुछ बच्चों से बात भी कर लेते हैं कि क्या कहना उनका। आज रीट लेवल की कैसी तैयारी आप लोगों की, क्या है एग्जाम में? आज कौन सा तैयारी तो ठीक ही है, तैयारी तो ठीक है ना। किस एग्जाम में, कौन से एग्जाम है? सेकंड लेवल है, साइंस मैथ का है। साइंस मैथ्स का है। बिल्कुल, आप कहाँ से आए? और जयपुर से हैं। जयपुर से। बात कर लेते हैं इनसे भी। आज जैसे चेन वाला पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है कि जो चेन अगर कोई पहन के भी आया कपड़ा उसको खुलाया जा रहा है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह से जांच हो रही है? सरकार के निर्देशों की पूर्ण पालना की जा रही है, और जो सरकार ने कहा है कि ये चेन का आइटम नहीं होना चाहिए, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि चेन वाला आइटम नहीं हो, और बच्चों को भी किसी प्रकार की सर्दी के समय परेशानी नहीं हो, उसको मद्देनजर रखते हुए चुन्नी वगैरह अलाउ है। यदि कोई कहीं संदेह है तो कमरे में जाके उसको चुन्नी को रखवा दिया जाएगा। किस तरह से चेकिंग हो रही है? बाहर चेकिंग हो रही है, फिर अंदर जाके त्रिस्तरीय चेकिंग सुविधा है कि पारदर्शिता पूरी बरती जा रही है? पारदर्शिता पूरी बरती जा रही है, सिक्योरिटी वाले पूरी चेक करें, पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग है। साथ में राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार एजुकेशन डिपार्टमेंट जो परीक्षा कंडक्ट कर रहा है वो भी पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभा रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह चेकिंग हो रही है। आप देख सकते हैं कि अगर सर्दी का भी खास ध्यान, क्योंकि सर्दी वक्त है इस समय, तो अगर जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उनको पूरी तरह रखा जा रहा है। और इसके अलावा जैसे अभी बताया कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके चुन्नी या वो वस्त्र सारे रहने थे, क्योंकि पिछली बार कहीं बबेला मचा था, और अब इस बार आप देख सकते हैं कि सीधे जांच की चेन का, क्योंकि आइटम जो है वो हिसाब से ये पूरी जांच के बाद प्रत्येकदर्शी यहाँ पर सुरक्षाकर्मी, हथियारबंद पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। इसके बाद यहाँ से मेन दरवाजे से प्रवेश करने के बाद जब अंदर कक्षाओं में जाते हैं तो वहाँ भी चेकिंग जारी है। वीडियोग्राफी भी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध अगर दिखाई देता है तो उसकी भी पूरी जांच की जा रही है। तो पूरी वीडियोग्राफी हो रही है एक तरह से। जो इस बार जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो पूरी सावधानी बरत रहा है। पिछले तुलना में अगर देखा जाए तो कई परीक्षाएं जब यहाँ पर लीक हुई थी तो इसका खामियाजा पेरेंट्स और स्टूडेंट है दोनों को ही उठाना पड़ा था। कुछ और बात कर लेते हैं। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग आए, आप पहुँचे, क्या लगता है कि किस तरह से एग्जाम हो रहे हैं पूरी पारदर्शिता के साथ? एग्ज़ाम तो पारदर्शिता के साथ हो रहे हैं, लेकिन बाद में इनमें दिक्कत आती है, जैसे कट ऑफ आई जाना, इससे संदेह के घेरे में है RSS में इस टाइम। जिस हिसाब से चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की कट ऑफ गई है वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं होती है, तो बाद में वो मार चेंज के जैसे कई लोगों ने आरोप भी लगाए उसको। आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह से चेकिंग हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें चेक कर रहे हैं आप लोग? परमिशन लेटर, उसका फोटो, आधार, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सभी चीज़ मिलान की जा रही है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पर जो इसका डेट ऑफ बर्थ है, आधार है,
फोटो है वो भी मिलान की जा रही है, क्योंकि डमी कैंडिडेट बैठने का खतरा पिछले दिनों दिखाई दिया था और लगातार डमी कैंडिडेट पकड़े भी गए थे। तो ये पूरी पारदर्शिता, यहाँ से जब प्रवेश कर रहे हैं तो उसके बाद अंदर कक्ष में जहाँ इनके एग्जाम होंगे वहां पर भी चेकिंग की जा रही है। ठीक है, तो चेकिंग पूरी तरीके से पारदर्शिता तरीके से हो रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो जाए। वीडियोग्राफी भी हो रही है ताकि कोई ऐसा एग्जाम देने ना आ जाए जो डमी कैंडिडेट जैसे आजकल पहले एग्जाम में बैठते थे वो वैसे ना बैठे। मैं एक बार राकेश के पास जाना चाहूंगी। राकेश, वहां पर भी आप कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि वहां पर किस तरीके से चेकिंग की जा रही है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब तक जो हमने देखी थी स्थिति उसमें काफी कुछ बदलाव देखने को इस बार मिल रहा है। देखिए चंद्रश्री, मैं निश्चित रूप से दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से चेकिंग जो हो रही है, आप देखिए सबसे पहले तो कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जो एजेंसी है वो मेटल डिटेक्टर से एक एक अभ्यर्थी को चेक कर रहे हैं। उससे पहले गेट पर जो है यहाँ के जो वीक्षक हैं वो एक एक अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र चेक कर रहे हैं, उसका फोटो, उसकी आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो पूरा चेक करने के बाद जो है अभ्यर्थी को अंदर प्रवेश देते हैं। वहाँ से उसके बाद सेकेंड ब्लॉट पर मैं निश्चित रूप से बात करूँ तो मेटल डिटेक्टर से एक एक अभ्यर्थी की जांच पड़ताल जो है इस गेट पर की जा रही है। एक एक अभ्यर्थी की जो जांच पड़ताल के बाद ही आगे प्रवेश दिया जाता है। तो पहली व्यवस्था हो गई प्रवेश पत्र चेक, उसके बाद मेटल डिटेक्टर से चेक और उसके बाद इन सब के बाद पुलिस के कांस्टेबल लगे हुए हैं, वो फिर एक बार मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं। यानी 3 बार तो गेट पर जाँच करने और 3 बार गेट पर जाँच होने के बाद आप देखिए सामने जो है बायोमेट्रिक्स के लिए 5 लोगों को बिठा रखा है। तत्काल प्रभाव से बायोमेट्रिक्स जांच हो रही है और एक एक बायोमेट्रिक्स का मिलान होने के बाद ही अभ्यर्थी को क्लासरूम तक जाने दिया जा रहा था। यानी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में हर अभ्यर्थी की पूरी जांच पड़ताल और संतुष्ट होने के बाद ही क्लासरूम तक प्रवेश दिया जा रहा है। हालांकि उसके बाद जब 9 बजे प्रवेश बंद किया जाएगा तो भी 1 घंटा और शेष रहेगा वीक्षक के पास कि अगर किसी पे डाउट है तो उसका फॉर्म फिल करवाया जाएगा एक, और डाउट में रखते हुए ही इससे एग्जाम दिलाया जाएगा। तो निश्चित रूप से कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा को पूरी तरीके से पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए, क्योंकि इस बार पद बहुत कम है। वैसे देखा जाए तो आमतौर पर शिक्षक का जो एग्जाम है, शिक्षक की जो रिक्त पद है उनको देखते हुए बात करें तो करीब 7600 पदों की जो है इस बार वैकेंसी है। तो ऐसे में जो है अभ्यर्थी ज़्यादा है। कल की बात करें प्रदेश में टोटली पूरे रिट की मैं बात करूं तो 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है 7600 पदों के लिए आवेदन कर चुके हैं और एग्जाम में कंडक्ट हो रहे हैं। कल 95% जो है अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही। तो निश्चित रूप से एग्जाम को लेकर काफ़ी जो है अभ्यर्थियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। मैं कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करने का प्रयास करूँगा निश्चित रूप से, क्योंकि आज जो है साइंस मैथ्स का पेपर है, 2nd लेवल का शुरू हुआ। तो भैया 1 मिनट, काय का पेपर आज साइंस मैथ का है। कैसे तैयारी करके आए हो आप लोग? तैयारी ठीक है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं की उस पर क्या कहेंगे? अच्छी व्यवस्था है गवर्नमेंट की सर। कहाँ से पता रहे? मैं पाली जिले से। पाली साहब, आने जाने में असुविधा हुई? नहीं, कोई असुविधा नहीं हुई। बसें वगैरह सब मिल रही है? बढ़िया सर, बढ़िया व्यवस्था है। बढ़िया व्यवस्था है, बिल्कुल तो बिल्कुल। देखा आपने अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने जो भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार पारदर्शिता रही वो बात काफ़ी अच्छी है और व्यवस्थाओं से भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से फ्री बसेस की व्यवस्था की गई, क्योंकि अगर मैं बात करूं जोधपुर की तो जो मोटे तौर पर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बालोतरा, पाली, नागौर जो आसपास के जिले हैं उनके अभ्यर्थियों को भी जोधपुर में ही सेंटर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी भी सरकार की व्यवस्थाओं से काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं और तैयारी भी अच्छी है। मैं गुड़िया, कहाँ से आए आप? मैं सर जोधपुर से ही हूँ बेसिकली। कैसी तैयारी है? ठीक है, अभी तो नॉर्मल तैयारी है। साइंस मैथ्स का पेपर है? हाँ, अभी जैसे पेपर देख रहे हैं तो लेवल थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। आज देखते हैं कैसा आता है। कल का टफ पेपर था उसको? कल का बहुत टफ था, लेंदी था पेपर। टफ नहीं था, थोड़ा लेंदी था, टाइम खाने वाला पेपर था। आज देखते हैं कैसा होता है। तो जिस तरीके से कल का पेपर आया उसके बाद कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है आज भी चिंतित है। कल हालांकि लेवल प्रथम था तो प्राइमरी एजुकेशन का पेपर था निश्चित रूप से, और आज जो है अपर प्राइमरी का एग्ज़ाम है निश्चित रूप से। तो अलग अलग पेपर है, काफ़ी तैयारी के साथ अभ्यर्थी पहुंचे हैं, क्योंकि शिक्षक बनना है और भविष्य यही लोग हैं जो शिक्षक बनने के बाद भविष्य के शिक्षक तैयार करेंगे। तो राकेश, कल जो जिन अभ्यर्थियों से हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी उनमें उन्होंने ये बताया था, जब वो एग्जाम हॉल से बाहर आए थे पेपर देके तो उन्होंने सवाल किया था तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि पेपर थोड़ा लेंदी भी था और थोड़ा टफ भी उन्हें लगा था। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पैटर्न बदल रहे हो तो थोड़ा समय और चाहिए उन्हें पेपर का, क्योंकि 2 मिनट लगता है एक सवाल को पढ़कर समझने का और फिर आंसर लिखने का। तो क्या ऐसी समस्याएं इन लोगों को भी आई थी?
देखिए चंद्रश्री, निश्चित रूप से जो समस्याएं जो कल जयपुर में नहीं पूरे प्रदेश में ही वही समस्या थी, पैटर्न बदला है तो निश्चित रूप से समय अतिरिक्त देना था, क्योंकि वो पांचवा जो एक नया पैटर्न लागू किया कि अगर 4 क्वेश्चन है, उनका ऑब्जेक्शन है, उनमें से 5वां अगर आप सवाल नहीं करते हैं तो 5वां वाला ऑप्शन भी भरना है, यानी कि 100 सवाल है तो 100 का ही जवाब देना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से समय, हालांकि इनको अतिरिक्त दिया गया था। जोधपुर में तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ अतिरिक्त समय नहीं दिया गया था, लेकिन आज की अगर बात करूँ तो अभी तो एग्जाम शुरू होना है। एग्जाम शुरू होने के बाद जब समाप्त होगा तभी इन अभ्यर्थियों से ये बात हो पाएगी कि क्या पेपर कैसा था और क्या वो सेटिस्फाइड थे, क्योंकि जो ऑप्शन बदला है, 5वां ऑप्शन नया शुरू किया है, अगर आप क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन भरना पड़ता है। तो उस 5वें ऑप्शन के बाद पेपर होने के बाद ही इनसे बात हो पाएगी कि 5वें ऑप्शन की वजह से इनको कितनी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पहले ये था कि जो क्वेश्चन आपको आता है वो कर लो, बाकी छोड़ दो, लेकिन अब सरकार ने नया ऑप्शन सिस्टम लागू किया है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो तो उसको भी मार्क करना पड़ेगा कि हमने ये क्वेश्चन नहीं किया है। तो निश्चित रूप से अभ्यर्थी को इसको लेकर परेशानी जरूर आएगी और इसको लेकर आगामी भर्ती में हो सकता है कि नई सरकार व्यवस्था करे, लेकिन फिलहाल की बात करें तो एग्जाम खत्म होने के बाद ही चंद्रश्री इन लोगों से ये बात हो पाएगी कि क्या वो 5वें जो ऑप्शन को शुरू किया गया उससे सेटिस्फाइड है या उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम और कितना चाहिए। ठीक है, मैं विष्णु के पास जाऊंगी। विष्णु, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी समस्याएं स्टूडेंट के सामने आई थी, अभ्यर्थियों के सामने आई थी जो पेपर देने गए थे और आज जो दूसरी पारी का एग्जाम जो देने जाएंगे, लेवल 2 की जो एग्जाम देने जाएंगे। हालांकि सवाल उनके मन में भी है क्योंकि पैटर्न भी चेंज हुआ है। क्या वहाँ पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी? और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर अगर अभ्यर्थी आपके पास आसपास मौजूद है तो उनसे ही सवाल कर लीजिए आप। चंद्रश्री, अगर बात की जाए तो आरएसएस भी है, उन्होंने पहले ही क्लियर कर देते हैं जब भी फॉर्म भरा जाता है और उसके बाद जब आता है परमिशन लेटर कि क्या क्या सावधानियां परीक्षा सेंटर पर पहुंचने पर रखी जाएगी। अगर असुविधाएं होती है तो ये विद्यार्थी खुद भी जिम्मेदार होते हैं, अभ्यर्थी जो है, क्योंकि सुविधाएं। रही बात पैटर्न की, पैटर्न का भले ही है कि पैटर्न जब बदलाव आता है, सिलेबस आता है तो उसके अनुसार तय करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर परीक्षा का जो सिलेबस रहने वाला है। क्या कुछ विद्यार्थियों से और बात कर लेते हैं, ये है कि वो क्या कहना, क्या कैसे तैयारी आपकी है परीक्षा को लेकर? अच्छी है। पिछली बार पैटर्न बदला था बेटा, इस बार क्या कोई परेशानी, किस तरह की कोई पैटर्न को लेकर? बस पढ़ाई करिए। बिल्कुल, आपने देखा कि सिर्फ पढ़ाई की है, ये इस विद्यार्थियों का कहना है। कुछ और मेरे पास अभ्यर्थी, उनसे पूछ रहे थे, पैटर्न बदलाव हुआ था पिछली बार लेवल 1 में, अब इस बार भी क्या संभावना लगती है, क्या है? नहीं, अभी थोड़ा कल का पेपर के हिसाब से थोड़ा टफ किया है पेपर। तब क्या है? हाँ, तो क्या लगता है कि किस तरह की तैयारी है और किस तरह? तैयारी तो बढ़िया है, शानदार है तैयारी तो। शानदार हाँ, पढ़ने वालों के लिए टफ ही होना चाहिए पैटर्न। इससे क्या मार्किंग भी हार्ड होती है तो ज्यादा उस हिसाब से रहती है? पढ़ने वालों के लिए सही है। अब बिल्कुल आपने देखा कि पढ़ने वाले जो हैं उनके लिए पेपर किसी भी प्रकार का और टफ अगर आएगा तो भी हार्ड मार्किंग होगी और उसी वजह से लोग रहेंगे। अभ्यर्थी अपने अपने हैं, सबके अपने अपने यहाँ पर पेपर लेके भी पहुंचे हैं। आरएसएसबी के जो कुछ कर्मचारी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आरएसएसबी से अच्छी तैयारियां यहाँ पर की गई है, क्या किस तरह से तैयारियां, आप लोग क्या? हम डीसी के रूप में, उप संनियमक के रूप में काम करते हैं और हम आधे घंटे पहले केंद्र पर पेपर वितरण करते हैं। हमको 2 सेंटर दिए गए हैं, 1 सेंटर और है, उसके बाद हम उस सेंटर पर जाके पेपर वितरण करेंगे और पूरी जो भी असुविधा है इस केंद्र पर उसका हम निगरानी रखेंगे। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, किसी सेंटर पे अच्छी ढंग से परीक्षा हो रही है इस बार। पिछली बार जैसे पिछला पेपर था लेवल 1 का, उसमें कोई किसी तरह की असुविधाएं मिली आपको? बिल्कुल असुविधाएं नहीं मिली, सब केंद्रों पर अच्छी परीक्षाएं अच्छे ढंग से हो रही थी। किस तरह की सुविधाएं आप जांचते हैं कि जो लोग, जो अभ्यर्थी हैं वो आ रहे हैं, उनको चेकिंग हो रही है या कोई संदिग्ध व्यक्ति ने, किस तरह के अभ्यर्थी जाते हैं? ये तो जितने भी है सबको एक एक आदमी चेक करते हैं और उनमें देखते हैं कोई जैसे ब्लूटूथ से या किसी चीज़ से कोई सामग्री ऐसी तो नहीं लाए हैं, वो सब अच्छे ढंग से चेक करते हैं। बाहर भी चेक करते हैं, अंदर भी चेक करते हैं, सब तरह से अच्छे। यानी परीक्षा शुरू होती है उससे आधा घंटे पहले पेपर पहुंचाना होता है? हाँ, आधा घंटे पहले पेपर पहुंचाना होता है। हम 1-1.5 घंटे पहले आ जाते हैं केंद्र पर, लेकिन आधे घंटे पहले ही हम खड़े रहते हैं, पेपर गाड़ी के अंदर रहते हैं और फिर हम उनको देते हैं। पूरी सुरक्षा के साथ पेपर? पूरे गार्ड रहते हैं साथ में, पूरी सुरक्षा के साथ पेपर पहुंचाते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे सील बंद पेपर है, क्योंकि पहले पेपर लीक के मामले हुए थे पिछले सरकार में, लेकिन इस बार सरकार पूरी सावचेती बरत रही है। हथियारबंद जवान यहाँ पर है ताकि कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ या अंदेशा हो तो उस पर निगरानी रख सके। और वही पेपर सील बंद है, आधा घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचेंगे।
अभी जो बात हुई मेरी डीसी से, उन्होंने कहा कि 2 परीक्षा सेंटरों की उन्हें जिम्मेदारी है। आसपास जो परीक्षा सेंटर है, एक यहाँ पर पहुंचा आधा घंटे पहले और उसके बाद वहाँ पहुंचाते हैं। तो पूरी जो सावचेती है वो बोर्ड द्वारा दी की जा रही है। जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उसकी ओर से पूरी सावधानी बरती जा रही है कि कहीं कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो और पारदर्शिता पूरी रहे। यही वजह है कि पिछले 2 साल में चाहे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर पेपर लीक की घटनाएं नहीं हुई और एक भी घटना अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये जो पारदर्शिता है ये काफ़ी जो सावचेतियाँ बोर्ड की ओर से बरती जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार, क्योंकि अभी 9 बजे 8 से 9 बजे तक यहाँ पर प्रवेश का टाइम है, अभी 15 मिनट बाकी है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थियों की कतारें लगी हुई है और पूरी तरह चेकिंग के बाद ही इन्हें प्रवेश करने दिया जा रहा है। पेपर को लेकर हमने बात की कि जो लेवल 1 का पेपर टफ था, कई अलग पैटर्न से आया था। इस बार जो विद्यार्थी अभ्यर्थी हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो विष्णु, कई दफा ये भी स्थिति बन जाती है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ अभ्यर्थी होते हैं जो एग्जाम सेंटर तक थोड़ी देर से पहुंचते हैं, कुछ उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से वो लेट तक पहुंचे और गेट बंद हो जाते हैं। क्या ऐसी स्थिति अभी तक देखने को मिली है कहीं? बिल्कुल अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी 15 मिनट बाकी है। 15 मिनट बाद ये स्थिति अगर आती है तो हम देखने को बताएंगे, क्योंकि 9 बजे टाइम है बंद करने का सेंटर का। जो गेट है, मेन दरवाजा, वो बंद हो जाएंगे। जब तक 9 बजे तक अगर कतार में लगे हुए हैं उन तमाम लोगों को प्रवेश दिया जाएगा, या इस सेंटर के अंदर जो है इस गेट से अंदर जो प्रवेश हो जाएंगे उन तमाम लोगों को यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। क्योंकि 9 बजे के बाद भी 1 घंटा यहाँ पर अभ्यर्थियों को रहेगा। एग्जाम शुरू होने से 10 बजे एग्जाम शुरू होगा, उससे पहले ये स्थिति है। क्योंकि लगातार जो लोग अभिभावक भी कोशिश रहती है कि अभिभावक अपने जो स्टूडेंट जो अभ्यर्थी हैं जो हैं उनको तुरंत पहुंचा रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी सावचेती के साथ बात कर लेते हैं इनसे कि क्या कहना है कि आप जो ये 9 बजे तक का टाइम है प्रवेश का, या फिक्स टाइम है? अच्छा, 9 बजे बाद जो आएंगे उनका क्या अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं होता है ये, बिल्कुल यहाँ तक आगे उनको भी अलाउ नहीं? यहाँ गेट तक अंदर ले लेंगे, बिल्कुल गेट तक जो आगे उनको अंदर ले लेंगे। क्योंकि ये पिछले जो साल थे जब अभ्यर्थी कुछ देर से हो जाते थे उन्हें इसी तरह के परेशानी का सामना करना पड़ता था कि गेट बंद हो जाते थे और उसके बाद कुछ अभ्यर्थी तो रोते हुए भी दिखाई देते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी साल भर की मेहनत होती है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि सीधी तरीके से ये ठीक है विष्णु, मैं आपके पास लौटती हूँ। राकेश का रुख कर लेते एक बार। राकेश, कुछ तस्वीर में चाहूंगी कि आप वहां से दिखाएं कि वहां पर क्या कुछ किस तरीके से अब उन्हें एंट्री दी जा रही है, क्योंकि जैसा कि विष्णु ने भी बताया कि अब समय 9 बजे तक का ही, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। चंद्रश्री, निश्चित रूप से बात करो तो समय जो है निर्धारित है पहले से 9 बजे तक का, तो परीक्षा 10 बजे शुरू होनी है। लेकिन अभी मैं बात करूँ सेंटर की बात करें तो लगातार जो है बायोमेट्रिक्स की जा रही है और बायोमेट्रिक्स के बाद एक एक अभ्यर्थी को क्लासरूम में प्रवेश दिया जा रहा है। खासतौर से जो 9 बजे जो है सेंटर पर पेपर पहुंचने शुरू हो गए। आप देखिए गाड़ी जो आई है जिसमें हथियारबंद जवान जो है साथ में है और पेपर स्कूलों में पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि 1 घंटा लगभग शेष रहा है। ऐसे में अभ्यर्थियों को पेपर जो है बांटने के लिए समय पर रहते पेपर आ गए। अब जो पेपर को लेकर अन्य फॉर्मेलिटी है वो पूरी की जाएगी सेंटर पर। उसके बाद जो है पेपर जो लिफाफा जो खोला जाएगा, तो निश्चित रूप से व्यवस्थाएं माकूल हो गई है। और लगातार जिस तरीके से अभ्यर्थी का आने का सिलसिला जो है वो जारी है, क्योंकि 9 बजे तक का समय दिया गया। निश्चित रूप से 1 घंटा पहले सेंटर बंद करने का प्रावधान इसीलिए किया गया है क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ है उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने में लगभग काफ़ी समय लगता है। क्योंकि बायोमेट्रिक्स में कई बार नेट नहीं चलता तो बायोमेट्रिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी भर्ती परीक्षा, चाहे वो RPSC की बात करें, कर्मचारी चयन बोर्ड की बात करें, या अन्य जो आयोग या कोई एग्ज़ाम करवाने वाली एजेंसियां हैं, या अपने स्तर पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो करवाता है, तो निश्चित रूप से पुलिस डिपार्टमेंट है। तो ये जो समय जो 1 घंटा पहले निर्धारित इसीलिए किया जाता है कि ताकि किसी प्रकार की प्रॉब्लम जो है अभ्यर्थी को नहीं हो। इसीलिए पहले से ही इनको सावधानी और इनको सारे डायरेक्शन जारी कर दिए जाते हैं कि 1 घंटे पहले तक आप प्रवेश कर सकते हैं। तो इसीलिए लगभग अगर मैं कल दिन भर की बात करूं तो कल जोधपुर में ऐसी एक भी शिकायत नहीं थी कि गेट बंद होने के बाद कोई अभ्यर्थी आया और उसको वापस लौटना पड़ा। लेकिन आज की मैं बात करूँ, अभी 8 से 10 मिनट शेष है, तो ऐसे में अभी भी कई अभ्यर्थी जो है लगातार पहुंच रहे हैं। वो तो 9 बजे बाद पता पड़ेगा कि किसी अभ्यर्थी को बैरंग लौटना पड़ा या नहीं पड़ा। लेकिन लगातार आप देखिए गेट पर जो है अधीक्षक वीक्षक जो लगे हुए हैं वो एक एक अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र, उसका फोटो और उसके साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ जो है पूरी तरीके से चेक किया जाता है। किसी अभ्यर्थी की मान लो सपोज करो आइडेंटिटी मैच नहीं करती है तो उसको लेकर भी मैं बात करूँ। सर, किसी अभ्यर्थी की अगर आइडेंटिटी मैच नहीं करती है तो फिर क्या प्रावधान रहता है? उसमें दूसरी कोई भी आईडी, जैसे जो मान्य है, आयोग ने जो भी मान्य आईडी बताई है उसके थ्रू एडमिशन दे सकते हैं।
कई बार फॉर्म फिल करा के उसको अंडर रखा जाता है। अंडरटेकिंग लेना पड़ता है सर। कोशिश रहती है कि अभ्यर्थी वंचित ना रहे, लेकिन अगर कोई संदेहात्मक पाया जाता है तो डेफिनेटली उसको वंचित भी करना पड़ता है सर, क्योंकि बहुत रिस्की मैटर रहते हैं और बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रयास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हम 3 लेयर सिक्योरिटी से ही क्लास में भेज रहे हैं और क्लास में भी निर्देश है शिक्षकों को कि एक एक की आईडी प्रॉपर्ली चेक करें। तो चंद्रश्री, हर तरीके से हर स्तर पर जो है जांच पड़ताल के बाद ही अभ्यर्थी को अंदर भेजा जा रहा है। उसके बाद भी संदेह लगता है तो अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल करवाया जाता है। अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करने के बाद ही उस अभ्यर्थी से एग्जाम, क्योंकि प्रयास यही रहता है कि जब साल भर उसने तैयारी की है तो निश्चित रूप से उसे वंचित नहीं किया जाए। इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें अंडरटेकिंग का भी सिस्टम है, तो अंडरटेकिंग लेकर उस अभ्यर्थी को एग्जाम जरूर दिलवाया जाता है, क्योंकि एग्जाम से वंचित नहीं किया जाता। वो बात की बात है कि अंडरटेकिंग के बाद उसका जो फॉर्मेलिटीज़ होगा वो आयोग को भेजा जाएगा, वहाँ से तय होगा कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अभ्यर्थी को किसी तरीके से परीक्षा से वंचित नहीं करो, इसी का प्रयास हर एग्जाम सेंटर पर किया जाता है। और निश्चित रूप से अच्छी व्यवस्था भी जो है, अभ्यर्थी भी इससे संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि जो तैयारी करके आता है वो किसी कारणवश कुछ हो जाए और वो वंचित रहता है तो उसे मलाल नहीं रहे, उसे तो ये कह सकते हैं राकेश कि इस बार तैयारी पुख्ता है और इस तरीके के जो इंतजाम किए हुए हैं कि कोई भी चीटिंग, किसी भी तरीके की कोई धांधली धोखाधड़ी नहीं हो सकती है। पिछली बार जब भी हमने देखा था कि जो पेपर लीक होते थे, डमी कैंडिडेट बैठते थे, अपनी अलग आइडेंटिटी लेकर आते थे, आईडी कार्ड बदले होते थे, फोटो गलत लगाते थे, तो ये सब कुछ इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि चेकिंग भी अच्छी तरीके से हो रही है और तभी उनको अंदर एंट्री दी जा रही है। आप लोगों ने तमाम जानकारी दी उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि अब हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ में हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरीके से उनको एंट्री दी जा रही है और ये परीक्षा बिल्कुल ही सिक्योर तरीके से होगी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम